तो देखो, इस वीडियो की कोई प्रिपरेशन नहीं करी मैंने। मेरे जस्ट दिमाग में टॉपिक क्लिक हुआ तो मैंने सोचा कि भाई जब ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं तो वाई नॉट मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँ। तुम्हें पता है इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत क्या है उसकी? कि वो अपने दोस्त, जो उसके फ्रेंड्स है, जो उसका सर्कल है, वो उसे खुद चुन सकता है। तुम नोटिस करो, तुम अपने माँ बाप को खुद तो नहीं चुन सकते ना। तुम अपने माँ बाप को नहीं चुन सकते, तुम अपने भाई बहन को नहीं चुन सकते। तुम चुन सकते हो तो किन्हें? अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। तो उस सर्कल को ना बिल्कुल वाइजली चूज़ करो, क्योंकि ईदर योर फ्रेंड्स कैन पुश यू टूवर्ड्स योर गोल और होल्ड यू बैक। एक चीज़ समझो, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। बैचमेट, क्लासमेट, ट्यूशन में आता है, जस्ट जानता हूँ, बोलना सीखो। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, हर कोई तुम्हारा भाई नहीं है। तुम चलते फिरते आदमी को भाई बोलने लग जाते हो, तुम चलते फिरते आदमी को दोस्ती का दर्जा दे देते हो। दोस्त है तुम्हारा वो? तुम सबसे बड़े लोड़ू हो। फिर वही दोस्त तुम्हारी गाड़ मारते हैं, भाई तू ऐसा, भाई मैं तो हमेशा दोस्ती में फंस जाता हूँ। अबे गलती तो तुम्हारी है ना। तुम चूतियों को दोस्ती बना रहे हो, तुम फालतू में दोस्ती का दर्जा दे रहे हो किसी को भी। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 वैरायटी ऑफ दोस्तों की बात करने वाले हैं। अगर वो तुम्हारे ग्रुप में हैं, उन्हें निकाल दो, उन्हें निकाल दो या उस ग्रुप से निकल जाओ, एज सिंपल एज दैट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। सो देखो, नंबर 1 किड। देखो, मैं इन्हें किड बोलूँगा क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ये कभी हमारे लेवल पे नहीं आ पाएंगे। सो द फर्स्ट किड इज़ द नेगेटिव किड। नेगेटिव किड से मेरा मतलब है, तुम इन्हें कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी, ये हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। इनका ऑरा, जो करिश्मा होता है ना, करिश्मा, वो नेगेटिव होता है। इनकी शक्ल पे नेगेटिविटी टपक रही होती है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मेंटली लोडू है, तो नेगेटिव ही बोलेगा। तो फिर बंदे ने इनको बुलाना छोड़ देते हैं, इनको कुछ बताना छोड़ देते हैं। फिर ये बोलते भाई तू तो बड़ा आदमी हो गया है, तू तो बिजी रहने लग गया। अबे तो क्यों ना रहो बहन चोद। तुम्हें नोटिस करो, तुम इन्हें अपने गोल्स बताओगे, भाई तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम्हारे गोल्स इम्पॉसिबल है, कैसे तुम नहीं कर सकते, कैसे तुम डिल्यूजन में जी रहे हो। तुम जिम जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारे एफर्ट्स को मॉक करेंगे कि भाई चूतिया है, जिम जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। खुद से इनसे कुछ नहीं होता, खुद से कुछ नहीं कर सकते, बस बोल लेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, ऑल बाक नो बाइट, ये वो है। खुद से कुछ एफर्ट नहीं ले सकते, ना तुम्हें लेने देंगे, तुम्हें बस प्रूव कर देंगे, तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे कि भाई ताकि इनकी तरह एक और चूतिया बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठा रहे बस वो। अगर ऐसे दोगले लोग तुम्हारे ग्रुप में है ना, जस्ट लीव दैट ग्रुप राइट अवे। इससे बढ़िया तो अकेले रह लो, इससे बढ़िया तो एज अ लोनर का ठप्पा लगवा लूँगा, इससे बढ़िया तो मैं इन लोगों के बीच में रहने से। तो तुम्हारी क्या कर रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, तुम्हारा मेंटल पीस छीन रहे हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्रश कर रहे हैं भाई। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपने गोल्स को लेकर, तुम कैसे अचीव करोगे उन्हें? ये बंदे उनका काम कर रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं, इसीलिए निकाल दो इन्हें ग्रुप से। नंबर 2 इज़ द गॉसिप किड। देखो, तुम्हारे ग्रुप में भी बहुत बंदे होंगे जो तुम्हें गॉसिप्स देते हैं, जो तुम्हें टी देते हैं, जो तुम्हें इधर की बातें बताते हैं, उधर की बातें बताते हैं। इनसे बड़ा छक्का नहीं देखा मैंने भाई। ये तीनों काम लड़कियों के होते हैं, तीनों काम ही लड़कियों के होते हैं। गॉसिप करना, टी करना, इधर की बातें उधर करना, लड़कियों के काम है ये। और अगर तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है ना जो ये कर रहा है, छक्के का टैग लगा दो उस पर। तो फॉर एग्जाम्पल तुम कैंटीन के टेबल पे बैठे हो, तुम बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वो किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा है तुमसे, 100% चांस है वो तुम्हारी बात किसी और से कर रहा होगा, तुम्हारा मजाक किसी और के सामने बन रहा होगा। दे ओनली थ्राइव ऑन ड्रामा। अगर वो तुम्हें किसी की बात बता रहे हैं, तुम्हें किसी की पर्सनल बात बता रहे हैं जो किसी ने ट्रस्ट करके उन्हें बताई है, तो वो तुम्हारी पर्सनल बात भी किसी को बताएंगे। इनकी डील बताऊँ क्या होती है? भाई मैं तुझे एक बात बताऊंगा, बदले में तू मेरे को एक बात बताएगा। बक छूती है। अगर तुम्हें अपनी प्राइवेसी रखनी है, अगर तुम्हें अपना मेंटल पीस सही सलामत रखना है, तो इनसे दूर रहो। अगर नहीं तो बैठो, तुम्हारे ऊपर है। मैं तो बोल के चले आऊँगा, मुझे पता है ना क्या करना है, मैं तो डिसीजन वाइज ही लूँगा, तुम्हारे ऊपर है। तुम सुन के भी अनदेखा कर दो, मेरी गलती नहीं है इसमें। द नंबर 3 काइंड इज़ द लेजी किड। देखो, लेजी किड से मेरे मतलब, आई कैन गारंटी तुम्हारे ग्रुप में कोई ना कोई होगा लेजी किड। लेजी किड आर द वंस हु जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट। बस प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, हर एक काम को डीले करेंगे। क्यों?
क्योंकि इनके पास बॉल्स नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू फेस देयर रियलिटी। क्योंकि इन्हें पता है ना रियलिटी में क्या हो रहा है, इनके माँ बाप कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे, इन्हें प्रोवाइड करना है फिर, एंड गांड में दम है नहीं करने का। सो ये बस अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। इन्हें लग रहा है फ्यूचर में होगा देख लेंगे भाई। रियलिटी ऐसा रैपट मारेगी ना, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, सीधे हो जाओगे 1 सेकंड में। तब तो कुछ होगा नहीं करने के लिए, तब तो भाई भाई मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं क्या करूं भाई, मेरे मेरे मेरा मेरे पापा आपने मेरे को ड्रीम्स फॉलो नहीं करने दिए मेरे को मेरे। जब तुम्हारे पास टाइम था, जब तुम्हारे पास इतना सारा टाइम है, तुम बस अपने कंफर्ट जोन में चुद रहे हो। उससे बढ़िया तुम किसी स्किल्स में इन्वेस्ट करते ना कहीं इन्वेस्ट करते, नहीं करा ना। फिर अगर तुम इनसे अलग होकर कुछ ग्रो कर रहे हो तो ये तुम्हें चढ़ाएंगे कि भाई ये तो अपने बारे में सोचता है, भाई ये तो बस अपने बारे में सोचता है, ये तो सेल्फिश है। क्यों ना बनूं मैं सेल्फिश, क्यों ना बनूं मैं। रिपोर्ट कार्ड में मेरा नाम होगा, बैंक बैलेंस मेरा होगा, हर एक जगह मेरे को अपना नाम देना, तो मैं पहन जो तेरे चक्कर में अपनी गांड क्यों मरवाऊँ। अगर तुम कहीं भी किसी भी कुछ अचीव करने के प्रोसेस में खुद को डाल रहे हो ना, तुम्हें रोकेंगे। छोड़ ना भाई, एक ही तो ज़िंदगी है, मौज करो। एग्जैक्टली एक ही तो ज़िंदगी है, गांड तक का जोर लगा दो ताकि एक ही ज़िंदगी तुम्हारी वर्थ इट हो, ताकि आने वाले 10 साल तुम्हारे, भाई तुम खुद तो ग्राइंड कर रहे हो, आने वाले 50 साल तुम बैठ के खाना खाओ, तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ के खाना खाए। एक ही लाइफ है ना, बना के जाओ, इनकी तरह मत रहो कि बाद में जाके घिस रहे हैं खुद, तो बाद में जाके गधा मजदूरी कर रहे हैं, बाद में जाके भाई वही बैठे हुए हैं रोड पे ठेले लगा कर। द फोर्थ इज द वन अप किड। देखो वन अप किड से मेरा मतलब है, तुम अगर तुम्हारे ग्रुप में होगा कोई ना कोई, तुम अगर इन्हें अपनी एक अचीवमेंट गिनवा रहे, ये तुम्हें सामने से 7 अचीवमेंट गिनवा देंगे अपनी। दुनिया के नंबर 1 अटेंशन सीकर जिसे बोलते हैं ना, लड़कियों से भी ऊपर है अटेंशन सीकिंग में, कि सारी बातें इनके बारे में हो बस। बहुत है मेरे ग्रुप में, बहुत है। क्या था, ग्रुप छोड़ दिया ना मैंने, नहीं पसंद, मेरे को पसंद है भाई, मेरे को मेरा सेल्फ पीस पसंद है। या मैं पीस में हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ बस। अब इनको लगता है भाई मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, बन गया हूँ, तुमसे तो ऊपर ही हूँ मैं। तुम अगर इन्हें बोलोगे ना भाई ये मेरे गोल्स है, तुम्हें दिखाएंगे अबे भाई चूत है, तो मैं अचीव करके छोड़ चुका हूँ, ये तो मैं चौथी में करता था। दे विल जस्ट ब्रैग अबाउट एवरीथिंग। तुम बोलोगे भाई मैंने नई हैबिट स्टार्ट कर दी है भाई, भाई मैं तो ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ भाई, बहुत इससे बड़ी बड़ी हैबिट्स कर रखी है भाई मैंने, बन गया कूल। रादर देन सपोर्टिंग समवन, रादर देन सेलिब्रेटिंग विद देम, तू बस उसे नीचा दिखा रहा है, वो बस तुम्हें नीचा दिखाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्रश होगा, तुम्हारी यू कैन से द ड्राइव, द मोटिवेशनल ड्राइव वो टूटेगी, एंड तुम ऐसे लोगों को अपना दोस्त बोलते हो भाई, तो ये तो फिर तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। इनको मैं कुछ नहीं बोला, तुम्हारे लिए है ये। इवन बाय नोइंग एवरीथिंग, तुम सब जानते हो, स्टिल तुम मेरे दोस्त बोलते हो, तो गलती तुम्हारी है। द लास्ट इज द एनवियस किड। देखो एनवियस से मेरा मतलब दोगला। मुंह पे तो बहुत अच्छा भाई तेरे 1K होगा भाई, बहुत बढ़िया भाई 1K होगा भाई तेरे, बहुत बढ़िया। अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अंदर ही अंदर चाहते कि भाई तू फेल हो जाए, तू ग्रो ना करे, तू फेल हो जाए। खुद तो ग्रो करेंगे नहीं, क्योंकि पता है गांड टट्टे लगते हैं ना, बॉज लगती है ग्रो करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलिटी को फेस करने में दम लगता है, वो है नहीं। तो ये तुम्हें भी नहीं करने देंगे, तुमसे बस जलेंगे, तुम्हें गिफ्टेड बोलेंगे, और सटली कहीं ना कहीं मजाक में तुम्हारा भाई, तुम्हारा डिमीन करते हैं, तुम्हें डाउनग्रेड करते हैं, जोकिंग के लिए तुम्हें डाउनग्रेड करते हैं। ऐसे लोग 10 लोगों के बीच में खड़े होंगे, हंसाने के लिए तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे कि भाई ये लोडू तो ये कर रहा है, ये तो यूट्यूबर है, तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो ना तू मेरे घर में पैसा दे रहा है ना मैं तेरे पैसों पे पढ़ रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक अपलिफ्टमेंट, एक ईगोइस्टिक, और एक गटर में नाले में हाथ मारोगे ना, तो अगर इनमें से कोई दोस्त है तो वहाँ वैसा ग्रुप वहाँ पड़ा होता है। अपलिफ्टमेंट ग्रुप का क्या है, मोटो क्या होता है, भाई सब साथ में ग्रो करेंगे। ईगोइस्टिक ग्रुप का क्या है, मैं ग्रो करूँगा, मैं अकेला ग्रो करूँगा, भले करे ना करे मैं ग्रो करूँगा। आई प्राउडली से मैं ईगोइस्टिक ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। मैं अपलिफ्टमेंट ग्रुप में भी रहा हूँ, मैं ऐसे घटिया ग्रुप में भी रहा हूँ, एंड मैं ईगोइस्टिक ग्रुप में करंटली हूँ। मेरे 3-4 दोस्त हैं भाई, हम सब ईगोइस्टिक हैं, सबको पता है सब। अगर हम देखो, कुछ बंदे होते हैं जो अपलिफ्टमेंट में नहीं चल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चल सकता ऐसे, मुझे कंपटीशन चाहिए, मुझे ईगो चाहिए, ग्रो करने के लिए मुझे चाहिए। तो तुम्हें तुम्हारा काइंड ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी ट्राइब ढूंढनी पड़ेगी।
फॉर एग्जाम्पल तुम ईगोइस्टिक टाइप से हो, तुम अपलिफ्टमेंट ग्रुप में हो, तुम परफेक्ट फिट नहीं हो उधर, या तुम अपलिफ्टमेंट ग्रुप में हो फॉर द टाइम बिग, तुम ईगोइस्टिक बन रहे हो, तब भी परफेक्ट फिट नहीं हो, तुम पोटेंशियल हिट ही नहीं कर पाओगे अपना। इसलिए फाइंड योर ट्राइब, इंट्रोस्पेक्टिवनेस करो अपनी कि तुम कहाँ बिलोंग करते हो। सो या दैट्स इट। बट मेरे को एक मैन टू मैन बात करनी थी तुमसे। एज़ यू नो कि मैं एक कम्युनिटी ओन करता हूँ, एक मेरी कम्युनिटी है, उसमें लाइक कल की बात है, मैं प्रीवियसली बहुत ज़्यादा सेशंस रखता था, मीट सेशन, जिसमें हम सब बात करते थे टॉपिक से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड। तो कल मैंने कम्युनिटी खोली जस्ट टू कीप ट्रैक कि भाई लोगों का सही चल रहा है ना, वो ट्रैक रख रहे हैं ना, वो भटक तो नहीं रहे। तो मैंने कम्युनिटी खोली हाल चाल पूछने के लिए, एंड दे वर लाइक भाई ये इशू है, भाई वो इशू, भाई ये इशू है, वो इशू है। एंड मेरे को गुस्सा बताऊँ तब आया जब इन टॉपिक्स पे मैंने डेडिकेटेड 1.5-2 घंटे के सेशंस रख रखे थे। 2-2 घंटे के सेशन, 2-2 घंटे मैं इन टॉपिक से भौंके जा रहा था बस। एंड जब तक सबके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, मैं सेशन लीव नहीं कर रहा था, मैं बंद नहीं कर रहा था सेशन। तो मुझे गुस्सा आएगा ना कि भाई मैं जब 2 घंटे इस चीज़ से भौंक रहा हूँ, तुम अटेंड नहीं कर रहे, फिर तुम मेरे से ये सेम चीज़ पूछने की ऑडेसिटी रख रहे हो, मुझे गुस्सा आएगा ना इस चीज़ पे। सो मैं इसलिए सबको बोल रहा हूँ, जो भी मेरी कम्युनिटी से देख रहा है, या जो भी सोच रहा है कि वो मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करेगा, टेक द सेशंस, टेक द फ्री वंस एंड टेक द पेड वंस। सेकेंड लिंक पे क्लिक करो एंड बुक अ सेशन। ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ इट। तुम्हें लगेगा भी नहीं कि भाई कब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कब तुम्हें नई चीज़ सीखने को मिली। तुम मोमोज खाने से पहले तो नहीं सोच रहे, तुम बाहर का खाना खाने से या कहीं किसी पे पैसा उड़ाने से, ये तो इससे पहले तो तुम नहीं सोच रहे। बट जब खुद की इन्वेस्टमेंट की बारी आई, खुद पे इन्वेस्ट करने की बारी आई, तब सवाल उठ रहे हैं। तुम्हारी मर्जी है, करना है करो। कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।